अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सब खैरियत से हैं? वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा भाई, अभी मैं जा रहा हूँ एक कार डीलरशिप के पास, और किया की डीलरशिप है। जिस तरह नॉर्मली कराची के अंदर या पाकिस्तान में शोरूम्स होते हैं, तो उसी तरह यहाँ भी शोरूम्स हैं, कार डीलरशिप्स उनको कहते हैं। तो वो शोरूम कह लो या कार डीलरशिप कह लो। तो मैं एक गाड़ी देखने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि आपके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने 2019 के अंदर और 20 के अंदर जो है वो गाड़ी परचेज की थी। सो एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं। ऑब्वियसली उस वक्त कोई ऐसी कोई औकात थी नहीं। तो अभी जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आते रहते हैं। हालांकि आजकल जो है वो घर और गाड़ियां लेने का तो टाइम नहीं है, क्योंकि गाड़ियों की शॉर्टेज है, खासकर नई गाड़ियों की शॉर्टेज है। और लेकिन पिछले 1-2 सालों के हिसाब से इस साल आई थिंक सिचुएशन गाड़ियों के लिए थोड़ी सी बेहतर हुई है। लेकिन ये कि स्टिल अभी जो 2020 से पहले की जो मार्केट हुआ करती थी, 2020 मिड से पहले की जो मार्केट हुआ करती थी, वो वाली मार्केट आई डोंट थिंक सो कि अभी वापस आई है या उसके कोई चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डील नजर आ जाती है, तो वो मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट है, खासकर नई गाड़ियों के अंदर। तो वो मैं देखता रहता हूँ। तो अगर मुझे कोई ऐसा लगता है कि यार ये ऑप्शन थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, तो वो मैं फिर ले लेता हूँ। तो आजकल मैं इसी 2-3 दिन से जो है ना वो चीजें देख रहा था, खासकर नई गाड़ियों के हवाले से। तो कुछ लोगों के साथ जो है वो बात हुई है, आज एक और डीलरशिप के साथ बात हुई है। तो उनके साथ मैंने अभी 5:30 का जो है वो टाइम सेट किया था कि वहां जाऊंगा, और टेस्ट ड्राइव के लिए भी शायद गाड़ी अवेलेबल हो। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एक मुख्तलिफ तरह की चीजें होती है यहाँ के हवाले से भी। सो मैं सोच रहा था कि यार चलो, अगर चीजें आपके साथ इन्फॉर्मेशन के हवाले से और यहाँ किस तरह की चीजें होती हैं उसके हवाले से आपके साथ शेयर करूं कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। कि चलो चेक कर लेते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि अच्छी डील मिल जाए, लेकिन पॉसिबल है। सो लेट्स सी कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है, और फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। बहुत सारी डीलरशिप्स यहाँ पे मौजूद हैं, टोयोटा की, होंडा की, फोर्ड की, शेवरोलेट की, फिर होंडाई की, किया की। सो बहुत सारी डीलरशिप्स यहाँ पे मौजूद हैं, और हर शहर के अंदर डीलरशिप्स मिल जाती हैं। पुरानी गाड़ियां तो होती ही हैं, जो पुरानी गाड़ियां आपको ऑटो वर्कशॉप्स में मिल जाती हैं, यूज कार आपको मिल जाती हैं। लेकिन ये जो डीलरशिप्स हैं, इनके पास जो है वो नई ब्रांडेड कार्स होती हैं, और पुरानी गाड़ियां भी इनके पास होती हैं, सर्टिफाइड भी होती है, प्री ओन्ड इन्वेंटोरी उसको बोलते हैं, और इसके अलावा न्यू कार्स भी होती हैं। ये देखते हैं वहां पे क्या माहौल है, और ये सारा एक्सपीरियंस फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। सो होपफुली थोड़ा सा आपको यहाँ के हवाले से भी आइडिया हो जाएगा, एंड यू विल लाइक द वीडियो। अच्छा यार, मैं ऑफिस से निकल आया हूँ, और ऑफिस से ये वाली जो डीलरशिप है जहां मैंने अभी जाना है, ग्रीन्सब्रो के अंदर ही है, और तकरीबन जो है वो 8 मिनट का डिस्टेंस दिखा था। अभी मैं पार्किंग से निकला हूँ, तो 6 मिनट का जो है वो डिस्टेंस आ रहा है। सो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो इंशाल्लाह जल्दी ही पहुंच जाएंगे। मैंने 5:30 बजे तक का एक आइडिया दिया था उनको कि 5:30 बजे तक जो है वो मैं आ जाऊंगा। 5:30 तो हो गए, लेकिन ये इंशाल्लाह 6-7 मिनट में इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या माहौल है वहाँ पे, क्या सीन है। अच्छा भाई, गाड़ियों के हवाले से एक ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 2020 के बाद से ना, खासकर जुलाई अगस्त 2020 के बाद से जो पोस्ट पेंडेमिक है, यानी कोविड के बाद की जो सिचुएशन है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। क्योंकि गाड़ियों की जो है वो शॉर्टेज हो गई, खासकर जो नई गाड़ियों की थी उसकी शॉर्टेज हो गई, क्योंकि जो है वो चिप की शॉर्टेज हो गई। जब चिप की शॉर्टेज हो गई, तो नई गाड़ियों की बनने की भी शॉर्टेज हो गई, तो जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा गाड़ियों की प्राइसेस के ऊपर। और यहाँ पे जो गाड़ियों के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गए, और फिर गाड़ियाँ कम आ रही हैं। तो इसकी वजह से ये होता है कि पहले ये होता था कि गाड़ियाँ आपको अवेलेबल होती थी टेस्ट ड्राइव के लिए, अब जो है वो टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी नहीं मिलती थी। तो अभी कुछ गाड़ियाँ हैं जो टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल होती हैं, लेकिन प्रीवियस 1-8 साल के अंदर ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ थी। और जिस तरह पाकिस्तान में सिचुएशन होती थी कि आपको एडवांस के अंदर बुकिंग करवानी पड़ती थी, और उसके बाद जाके फिर आपको जो है वो गाड़ी मिलती थी। तो टेस्ट ड्राइव के लिए जो गाड़ी आपने लेनी है वो अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, लेकिन पहले जो है वो टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ियाँ अवेलेबल होती थी। आई थिंक दैट्स द वन। So let's see. Yes, यही है। So यहाँ से मैंने लेफ्ट लेना है, को सामने किया का बोर्ड नज़र आ रहा होगा, और ये है बैटल ग्राउंड किया, ये ग्रीन्सब्रो में है। So let me show you this way as well little bit. और गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इनके पास ऑब्वियसली किया की गाड़ियाँ होंगी नहीं, और पुरानी गाड़ियाँ भी इनके पास होती है, क्योंकि ये लोग यूज़ कार भी परचेज़ करते हैं। जैसे अगर मैंने अभी अपनी गाड़ी देकर और नई गाड़ी लेनी है, तो ये लोग मेरी गाड़ी परचेज़ करेंगे, और उसकी एक वैल्यू लगाएंगे, उसकी वैल्यूएशन करेंगे, और डिफरेंट तरीके होते हैं वैल्यूएशन करने के। सो आप खुद भी ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हो, और फिर उसको डबल चेक भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे टूल मौजूद हैं। कभी इंशाल्लाह मौका मिलता रहेगा तो बात करते रहेंगे। बट ये है कि अभी जो है वो हम आ गए हैं किया की डीलरशिप पे। लेट्स सी किस पार्किंग है, सामने नहीं है, गाड़ियाँ तो खड़ी हुई हैं। अच्छा भाई, ये वाली जो है वो सोरेंटो देखना है, जो मैंने सिल्वर कलर मैंने पसंद किया था, वो वाला तो नहीं है एग्जैक्टली। अच्छा, वो टेस्ट ड्राइव के लिए जो है ना वो लेके जाएगा, यानी आप टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं।
ये इसका मैनुअल है। मेरे पास जो गाड़ी है उसमें ये पावर है। चलो सीधा है। अच्छा, इसमें जो है वो चाबी से स्टार्ट होगी। मेरे पास जो गाड़ी है उसमें पुश बटन है, तो एक और फीचर कम है। बाकी तो ठीक है। आई थिंक जो मेन रीज़न है इस गाड़ी को देखने का कि इसमें वो थर्ड रो है, तो वही पीछे से भी चेक कर लें। ये इसकी सेकंड रो है, यहाँ पे 3 बंदे बैठ सकते हैं, और पीछे भी जो है इसकी एक थर्ड रो भी है। ठीक भाई, ये वाली अभी जो है मैंने टेस्ट ड्राइव की है, दिस वन। ये है किया सोरेंटो। ओके भाई, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख्वारी हो गई। आई थिंक तकरीबन 2.5 घंटे तो लग ही गए। तो ये एक इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है यार, अगर आप डीलरशिप के पास आए हो तो फिर वो आपको इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है। अगर आपको जान छुड़ानी है थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से निकलना। अच्छा, ये शोरूम है इनका, साथ ही इनकी सर्विस वाली जगह भी है, और इस तरफ जो है वो गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। सो ये सारा इस तरह से माहौल होता है शोरूम का। अच्छा भाई, अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तकरीबन 8:23 हो रहे हैं इस वक्त, और जो मैंने आपको बताया था तकरीबन 5:30 बजे मैं ऑफिस से निकला था, और 8 बजे के बाद मैं वहाँ से निकला हूँ। तो तकरीबन यू कैन इमेजिन कि 2.5 घंटे जो है कि आसपास का टाइम वहाँ पे डीलरशिप पे लग गया। तो ये सीन होता है। और इस दफ़ा शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, मुझे याद पड़ता है शायद पहले भी एक आध दफ़ा कभी लगा हो, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं ज़्यादा वो इरिटेट हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था फाइनेंसिंग को निकालने में, या वो जो ऑप्शंस होते हैं ना उनके कि भाई फाइनल प्राइस क्या होगी, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लग गया। और उसके बाद जो बाकी चीज़ें होती हैं, पहले एक ऑप्शन दिया फिर उसको दोबारा एडजस्ट करके लाते हैं, क्योंकि वो नेगोशिएट कर रहे होते हैं। जितने में जो बंदा फंस जाता है उसको वो करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो उसने पहले ऑप्शन दिया है वही उसका फाइनल ऑप्शन होता है, या जो उसने पहले प्राइसिंग दी है वही उसकी फाइनल प्राइसिंग होगी। तो अगर आप उस पर बोलेंगे नहीं यार ये सही नहीं है, तो उसको फर्दर फिर वो कम भी कर सकते हैं अगर उनके पास नॉर्मली गुंजाइश होती है। जैसे मेरे केस में भी उसने यही किया। तो तकरीबन उसने जो पहले प्राइस दिया था, जो फाइनल आउट द डोर प्राइस दिया था, यानी कि आप गाड़ी लेके चले जाओ, वो जो फाइनल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस, बाकी जो फीस होती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जो फीस होती है, वो सब कुछ मिला के, और उसके बाद जब मैंने कहा यार ये ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वैसे भी ज़्यादा ही था, तो मैंने उसको कहा ज़्यादा है, तो उसने फिर थोड़ा बहुत जो है उस पर करने की कोशिश की, दोबारा मैं इसको देखता हूँ। तो वो गया दोबारा, और उसके बाद आके उसने दोबारा फिर $1,000 उसमें और कम करके जो है वो प्राइस दी। यानी मैं करना क्या चाहता था, अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ कि अपनी ये वाली गाड़ी दे के नई गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर एक आध ऑप्शन ज़्यादा है, उसमें एक रो ज़्यादा है, यानी कि उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसमें थर्ड रो भी है, तो उसमें कम से कम 2 एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाएंगी, तो ये उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन उसमें जो चीज़ मुझे मिसिंग लग रही थी, मेरे पास 1, 2, 3 फीचर्स ऐसे हैं इस गाड़ी के अंदर जो उस गाड़ी के अंदर नहीं थे। तो यही मेरे जहन में सवाल था कि वाकई में यार सिर्फ थर्ड रो के लिए मुझे इतना एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। ऑब्वियसली नई गाड़ी है, नया मॉडल है, इसके लिए मुझे वाकई में ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए क्या वाकई में मुझे इतना पे करना चाहिए। तो अल्टीमेटली वो आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और उसने अच्छा ऑप्शन दिया आई थिंक। उसके बाद जो प्राइसिंग की चीज़ें मौजूद थी, रिबेट्स निकाल के मैं आपके साथ शो कर देता हूँ, जो उसने पहले ऑप्शन दिया और जो उसने बाद में ऑप्शन दिया। तो जो पहले उसने ऑप्शन दिया आई थिंक जो उसकी वो कॉस्ट बता रहा था, अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ, तो जो आई थिंक ये बेस लेवल की बेस ट्रिम लेवल है, यानी कि जो बिल्कुल छोटा ट्रिम लेवल है, जो सबसे कम वाला जिसमें फीचर्स हो सकते हैं पॉसिबली, आई थिंक सो, उसको आप कह सकते हो कि बेस ट्रिम है। तो उसकी जो प्राइस थी किया सोरेंटो की 2023 का जो मॉडल है, वो उसकी जो उसने डिस्काउंट निकालने के, वो तकरीबन जो है वो $32,000 के करीब बन रही है, 32 से $33,000 प्लस टैक्सेस और बाकी फीस। तो वो मैं आपको नीचे एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा कि सोरेंटो यहाँ पे इतने $33,000 की बेस लेवल आपको मिल सकती है। लेकिन जो उसकी ओरिजिनल MSRP है, यानी जो उसकी मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस है, वो $36,000-37,000 के करीब है। सो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं गाड़ियाँ, और यू कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया फ्रॉम दिस कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। आई थिंक यही गाड़ी पिछले 2-3 सालों पहले, जब कोविड से पहले की अगर मैं बात करूँ, तो आई थिंक ये कोई तकरीबन 26-27, जहाँ तक मुझे याद है, इसके अराउंड हुआ करती थी, और मे भी 27-28 के अराउंड हुआ करती थी। और उस वक्त और भी कुछ रिबेट्स भी हुआ करते थे, जो रिबेट्स अब शायद नज़र नहीं आ रहे। सो ये अच्छा खासा फ़र्क है। अभी तो फिलहाल ये है कि वहाँ से मैं बस एक आइडिया लगा के और उनसे ये बात करके, यार अगर मुझे समझ में आई तो मैं देखूंगा, तो ये सारी चीज़ें कर करा के फिर मैं निकल आया हूँ।
अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं की, लेकिन ये कि एक आइडिया हो गया है और एक नंबर्स मिल गए हैं कि यार ये पॉसिबल ऑप्शन है और ये पॉसिबल प्राइसिंग होगी अगर मैंने कैश के ऊपर गाड़ी लेनी है, अपनी ये वाली गाड़ी एक्सचेंज करवा के, ट्रेड इन करवा के, तो ट्रेड इन अलाउंस कितना मिलेगा और फाइनल जो आउट द डोर प्राइस होगी नई गाड़ी के ऊपर वो कितनी होगी। तो एक आपको एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए कि यार ये सीन चल रहा है आजकल गाड़ियों के, और अगर आपने शोरूम जाना है यानी कार डीलरशिप के पास जाना है और अगर आपने गाड़ी खरीदनी है यहाँ पे तो किस तरह का सीन हो सकता है और यहाँ पे किस तरह की चीज़ें होती हैं। सो मैंने कोशिश की कि आपको एक आइडिया दे दूँ और थोड़ा सा प्राइसिंग के हवाले से भी बता दूँ। अगर किसी ने गाड़ी खरीदनी है और उसके पास मतलब ये ऑप्शन है कि वो डीलरशिप पे जाके जो है वो डिफरेंट ऑप्शन चेकआउट कर सकता है। पहले तो आप उनके वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर लें कि वहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। फिर वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा के उनसे आप रीच आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपने वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन डाली तो आपको कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं या ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो ये भी कीप इन माइंड दैट अगर कोई यहाँ पे है और अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ डालता है तो उसके बाद जो कॉल्स और ईमेल्स हैं ना, खासकर जो कॉल्स हैं और टेक्स्ट मैसेजेस हैं, तो ये आना शुरू हो जाएंगे। नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो बस एक दफ़ा नंबर चला गया उसके बाद फिर वो स्टार्ट कर देंगे अनलेस कंटिल आपने उनको मना कर दिया, स्टॉप कर दिया और आपने अपना डिसीजन बता दिया कि यार मैं सिर्फ चेकआउट कर रहा था, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो भी व्हाटएवर जो भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपका कोई सवाल होगा तो अगर मुझे उसके बारे में पता होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। और अगर ज़रूरत समझी कभी और इस हवाले से बात करने की या डिफरेंट चीज़ों के हवाले से इससे रिलेटेड की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और मेरा पहले का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो भी मैं आपके साथ फिर शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। Hopefully you like the video. Thank you very much. Goodbye. Allah Hafiz.